मैंने जो उतार दिया काम तो आ गया रिक्शा लीजिए अरे हंसती यही समझ आते हैं। देखिए खुश है, हंसती है। हाँ, हंसने वाला बच्चा सबसे अच्छा रहता है। ओह कोको कोको मूवी तो एक उछाल में पकड़ के रखी, मुझे पकड़ ले टाइट। टुक्कू तू मेरे को टाइट पकड़ ले, कभी गिर जाओ। मैंने पकड़ रखी। हाँ ये तो ऐसे ही भगते हैं। इसके बारे में जानो क्या है? कर रखा दुनिया भर का। मनमोहन कान्हा विनती करो दिल रैन, मनमोहन कान्हा विनती करो दिल रैन, राहत के मेरे नैन, राहत के मेरे नैन, आज तो दरस देना जब हारी, मनवा है बेचैन, मनमोहन कान्हा विनती करो दिल रैन, मनमोहन कान्हा विनती करो दिल नेह की डोरी तुम संग जोड़ी। सभी लोग प्रेम से हाथ जोड़िएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, जमुना मैया की, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की। देखो भैया अभी आप लोग इस स्थान पर खड़े हुए हैं, आप लोग ऐसे ही दर्शन करते हुए निकल जाएंगे, आपको कुछ पता नहीं पड़ेगा इधर भगवान ने क्या किया, क्या करने भगवान वृंदावन आए। तो 2 मिनट बड़ा प्रेम से मेरा पास है, जो भी पूछना है आप जरूर पूछना, आप लोग के साथ में आया हूँ, पर ठाकुर जी का दर्शन बड़ा प्रेम से करना है। बोलो राधा रानी की। देखो सबसे पहले आप लोग ये वन देखते हैं, ये भगवान कृष्ण का 6500 साल पुराना वन तुलसी वन। कहते मधुवन में राधिका नाची, मोहन की मुरलिया बाजी। यहाँ भगवान कृष्ण रात्रि के टाइम आते हैं, आज भी रास करते हैं। यहाँ भगवान को देखने के लिए कोई व्यक्ति झाड़ियों में छुपा रह जाता है, भगवान को देखने के लिए वो आदमी मर जाता है, पागल हो जाता, अंधा हो जाता, लूला हो जाता, लगड़ा हो जाता है। कहते हो लोग को ठाकुर जी का दर्शन तो हो जाता, पर किसी को बतलाने लायक नहीं रहता कि हमने भगवान का घर में दर्शन किया। जो भक्त लोग भगवान को देखने के लिए इस वन में रह गए हैं, उन भक्तों का मंदिर के अंदर में समाधि बना हुआ है, जिनका दर्शन कराऊंगा आपको आगे। पर अभी आप लोग कहें क्या भगवान का दर्शन होने के बाद भक्त लोग मर जाते हैं क्या? पर भगवान के निमित्त अपने भावुक हो जाते हैं। प्रभु दर्शन तो आपका हो गया, सब कुछ मिल गया, इस धरती पर रह के मुझे क्या चाहिए? आप लोग के वृंदावन को नामवास मिल गया। तो आज भी भगवान के धाम में भक्त लोग आते मानते हैं, यहाँ भगवान रात्रि के टाइम आते हैं, रास करते हैं। अभी आप लोग कहें ये चारों तरफ में घर मकान धर्मशाला बिल्डिंग आश्रम बने हुए हैं, आप लोग कहें ये भगवान को देखते होंगे। कहते हैं इनमें से भी भगवान को कोई दिखता नहीं है, इनको भगवान का वंशी का आवाज, पायल का आवाज आज भी इन भक्तों को सुनाई देता है। सच्चे मन से देखने के रहता है, सच्चे मन से सुनने के रहता है, उसी को ठाकुर जी का दर्शन होता है। कपट रूप से आया, मंदिर के बाहर गेट बना हुआ, उसके बारे में उसका मृत्यु हो गया, बॉडी भी पता नहीं पड़ती, लोग आते करने। रात को 8 बजे के बाद ये पूरा मंदिर बंद। उड़ने वाला पक्षी, मोर पंख, बंदर भालू, चटा चैटी, इनको भी मालूम है रात को 8 बजे के बाद मैं भी वन में रह गया, मैं भी मर जाऊंगा। ये भी अपने अपने स्थानों के लिए चले जाते हैं, वन में पशु पक्षी भी नहीं रहते। अब देखोगे भैया आप लोग ये वन, आप लोग कहें ये किस तरह का वन है, हम लोग को समझ में नहीं आता। इसको 3 नाम से ना, निधि वन, मधुवन एंड तुलसी वन। आप लोग कहें हमको ये तुलसी वन तो लगता नहीं है, पर 2 तरह का तुलसी है। एक तुलसी जो भगवान का प्रसाद के रूप में पाई जाती है, भगवान का भोग लगाओ, तुलसी नहीं डालो, प्रभु स्वीकार नहीं करे। इसी तरह ये होती है भैया वन तुलसी वन, के वन के अंदर में जो पौधा लगा होता है, पौधा बड़ा हो जाता है, जिसका लकड़ी आप लोग जो देखते हैं, तुलसी की माला गले में हाथ में पहनते हैं, वो इस लकड़ी से बनती है। इसमें भी आप लोग को क्या चमत्कारी चीज दिखाई देगी, ऊपर से देखेंगे हरा भरा दिखेगा, नीचे से देखोगे बिल्कुल सूखा हुआ, अंदर से पूरा खोखला मिलेगा। कहते हैं दिन में भगवान का वृक्ष, रात में भगवान की सारी गोपियां। ये भगवान कृष्ण की 16,108 गोपियां हैं,
जो भगवान के साथ में बैठ के महाराज करती है। दिन में वृक्ष बनकर के दर्शन दे रही हैं, रात में सब गोपी बनकर के भगवान के साथ महाराज कर रही हैं। तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, कोई भी इस पौधे को तोड़ना नहीं, इस लकड़ी को तोड़ना नहीं, इसको खाली अपना माथे से लगाना है, आशीर्वाद देना है और राधे राधे बोलते भगवान के स्थान से चलना है। कि जा वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात कर राधे राधे होए। बोलो राधा रानी की, जमुना मैया की, माता पिता गुरु महाराज की। ऊंचा हाथ करो प्रभु के सामने सभी लोग, ताली बजाओ, जोर से हंसी करो। आ हा। कैसे भैया, नाश्ता वास्ता नहीं किया क्या? क्वेश्चन है इसका। हाँ भैया जी, कान्हा जी बोलो पहले, आपकी सुनो। कान्हा नाम है इसका। ओहो, इसीलिए मैं पूछा, मैंने कान्हा जी नाम याद है। हाँ बोलो भैया। मुझे ये दर्शन है, फिर वो आए थे तब यहीं इसी जगह पे रुके और कई जगह पे भी रुके। पूरे वृंदावन में घूमे थे बेटा, पूरी वृंदावन ये स्थान बना दिया उनका। यही भगवान कृष्ण की पीछे बाजू में जमुना नदी है, तो ये भगवान का पहले ऐसा ही तुलसी का जंगल हुआ करता था। वृंदा माने तुलसी, जंग माने जंगल, वृंदावन एक तुलसी का जंगल था। पहले यहाँ भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जब आते थे ना, तो जमुना पहले इन्हीं घाट, जमुना घाट के नीचे जिस स्थान की माखन चोर की नीचे हाथ करो, जोर से बजाओ ताली, राधे राधे। कहते हैं भैया, हमारा वृंदावन में जो हंसे बाको घर हमेशा बसे, जो वृंदावन में रोवे तो अपनी अखियों पर नजर रखे। ये हंस रही है सबसे। बेटा मोबाइल को ढंग से रखिए। लोग आगे आइए, प्रेम से बोलेंगे राधा रानी की जय, ललता महारानी की जय। नीचे में जो आप लोग कुंड देख रहे हैं, ये ललता कुंड है भैया, ललता कुंड। राधा रानी की फ्रेंड ललता विशाखा जब भगवान कृष्ण के साथ में इस वन में महाराज करती हैं, ललता जी को प्यास लगती है, तो कन्हैया से बोलती भगवान हमको प्यास लग रही है। तो भगवान बोले हैं जमुना बगल में है, प्यास किस पर कि नहीं भगवान, रात का टाइम है, कुछ आप ऐसा उपाय करो जिससे मेरा प्यास बुझे। तो मेरे कन्हैया ने स्वयं अपनी बांसुरी से कुंड खोदा है, इसका नाम पड़ गया बंसी कुंड। क्या राम कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बजे जय वृंदावन। तो गोपियों की प्यास होने के लिए कुंड निकाला। पहले मिट्टी का, गाय का, गोबर का बना हुआ था, आप जैसे भक्तों का मनोकामना पूर्ण हुआ, आप करके पक्का बनवा दिया। बोलो राधा रानी की, ललता महारानी की, ताली बजाओ, हंसी करो, राधे राधे। आ जाओ साहब, एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल की, स्वामी हरदास महाराज की, जन के लाला की, माता पिता गुरु महाराज की। देखो भी आप लोग इस स्थान का दर्शन करो, ये स्थान देखेंगे, ये भगवान का प्रकट स्थान। तानसेन बैजू बाबा के गुरु स्वामी हरदास महाराज संगीत के सम्राट है। हरदास बाबा जो वाइट वाला मूर्ति आप लोग दर्शन करो, इन्होंने यहाँ बैठ करके 12.5 महीना बैठ करके तपस्या किया। यहाँ से 2 मूर्ति को जमीन से विक्रय किया, जिसके नाम से देखते हैं वृंदावन में 5,500 मंदिर। पहला मूर्ति प्रकट किया गोद में बैठे वृंदावन बिहारी दाऊसी महाराज, जो बलराम जी को बोलते हैं। दूसरा मूर्ति प्रकट किया सिंगल में दर्शन कर रहे हैं बांके बिहारी का, जो कृष्ण भगवान को बोलते हैं। दोनों मूर्ति को यहीं से निकाला, मेन मंदिर में जाकर के रखा, भगवान का आनंद करके लाए। क्या चलेंगे वृंदावन, हाँ कवर करेंगे माता पिता अपने बच्चों का नाम, क्या वृंदावन में नाम लिखायो, जन्म जन्म को दुख नहीं पायो, अंत काल वैकुंठ को जायो, भगवान का प्रकट स्थल कहलाए। बोलो प्रकट स्थल भगवान की, राधा रानी की, जमुना मैया की, राधे। ठाकुर जी का दर्शन होगा। एक प्राण तो देही और राधा कृष्ण ने एक मूर्ति है, दोनों का दर्शन राधा कृष्ण का, आधा हिस्सा कन्हैया जी का, आधा मेरी राधा रानी का। अंदर में एक और चीज देखेंगे क्या कि चंदन का लकड़ी का पलंग बिछा हुआ है, उसके ऊपर में डेली 5 किलो फूल का सेज सजा कर के आते हैं पुजारी। लोटे में जल, दातुन, पान, 4 लड्डू रख करके जाते हैं। फुल सिंगार का सामान ड्रेसिंग टेबल में पुजारी लोग सजा करके आते हैं। 7 ताले गेटों के अंदर में ला करके आते हैं। जब सुबह 5:30 पे मॉर्निंग में मंगला आरती होती है, कहते हैं जो करे मंगला और कबो ना होए कंगला। जो मंगला आरती करने भक्त लोग आ रहे हैं उनको क्या देखने के लिए मिलता है, आज भी यहाँ पे 7 ताले खुले मिलते हैं। श्रृंगार का सामान रखा हुआ मिलता है, रोटी में जल पिया हुआ मिलता है, दातुन चुवाई मिलती है, लड्डू खाई मिलते हैं। आज भी राधा रानी प्रतिदिन यहाँ आती है, श्रृंगार करती है। बोलो राधा रानी की, माखन चोर की, ताली बजाओ, राधे राधे बोलो। ये प्रसाद आप लोग अंदर चढ़ाएंगी, अपने बच्चों का हाथ लगवा लेना, भैया का हाथ लगवा लेना, अपनी माता जी का हाथ लगवा लेना, और भगवान के दरबार में श्री कृष्ण अर्पण बोल के देना। एक विशेष बात और ध्यान रखनी, श्री कृष्ण अर्पण। हाँ, एक विशेष बात और ध्यान रखनी है, आप लोग से कोई कहे 100 दो, 50 दो, 500 दो, हाथ जोड़ना है, दर्शन करना है। 10 रुपया रख करके इस पर राधा रानी को नौछावर करना है, ठीक है। बोलो राधा रानी की। 10 रुपए रख दो।
राधे 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 राधे। आ जाओ। आगे आइए, जोड़े से खड़े हुइए। पर आइए दीदी, भैया के लेफ्ट हैंड पर खड़े होना है, कभी भी खड़े के बिना राधा में। कहते हैं मेरे वृंदावन के निमित्त जो भक्त लोग यहाँ जोड़े से आते हैं, यहाँ पति और पत्नी का भाव है। यह भाव है किसका? राधा और कृष्ण का। कहते हैं मेरे वृंदावन के निमित्त जो भक्त लोग यहाँ जोड़े से आ रहे हैं, पति पत्नी का भाव हट गया, या रुक्मिणी कृष्ण का भाव हट गया, या भगवान और राधा और कृष्ण का भाव जुड़ गया। तो भगवान कृष्ण ने देखा राधा रानी के दरबार में, राधा रानी सिंदूर को यूज तो करती हैं, पर थोड़ा सा नीचे में फैला देती हैं। उसको पुजारी लोग भर के इस वृक्ष पे डाल देते हैं। क्यों? यहाँ जो भक्त लोग राधा और कृष्ण के जोड़े में आए, यहाँ से लेकर के आज अपनी राधा रानी को लगाए, ठाकुर जी उनको हमेशा लंबा बनाए रखें। तो भैया 1 सेकंड के लिए कृष्ण बनना है, और यहाँ से सीधे हाथ की इस उंगली से लेंगे सिंदूर, अपनी राधा रानी को लगाएंगे, जो बिहारी जी आप लोग को हमेशा लंबा बनाए रखें। बोलो राधा रानी की जय। सीधे हाथ की उंगली से ले लो, भगवान के दरबार से सिंदूर अपनी राधा रानी की लगाओ। भगवान विष्णु मंगलम पट्टम मंगलम पुण्डिकाशा मंगलास्तनवरी। पैर छुइए, भैया का आशीर्वाद दीजिए। वीडियो बना लो दीदी, बना ले, वीडियो बना। प्रेम से बोलो राधा रानी की। अब साथ में आ जाओ। आज यशोदा मैया अब आ गया, 13 तीरथ है। अब बंदर क्यों हुए बेटा? बंदर हमेशा अमरदान रहा है। हनुमान जी जो है ना, मरे नहीं है, वो जीवित है। तो इसलिए हनुमान जी हर जगह प्रकट रहते हैं, हर लीला में सुरक्षा के लिए रहते हैं भगवान के। वो इसलिए गौ भी तो गाय नहीं है, बांसुरी वाले की। माँ का दर्जा है। माँ का दर्जा नहीं, माखन देती है। अरे माखन नहीं देती, तो माँ का दर्जा भी तो प्यार तो करे, लेकिन माखन जो प्रिय है वो वही तो दे देगा ना। जो सामने वो एक ही मंदिर है पूरा, उसमें बांसुरी राधा जी के हाथ में। बिगड़ जाते काम बनाने वाले राधे श्याम। तो किस तरह में भगवान के दरबार में परिक्रमा देनी है? 11 परिक्रमा देनी है, जो 5 अपनी राधा रानी को आगे चला करके देनी है, और 6 परिक्रमा आपको आगे चल करके देनी है, और पूरे परिवार को साथ में लेकर के। बोलो राधा रानी की। पहले चलेंगी दीदी भगवान के दरबार में। आप चलिए भैया, अपने आपके बच्चे चलिए बेटा, आप चलो मैया यशोदा मैया, और आप चलिए इनके। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जिनके बिगड़ जाते काम बनाने वाले राधे श्याम बोलते हुए कराओ 6 परिक्रमा भगवान के स्थान पर। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पापा पैया कृष्ण कन्हैया, पापा पैया कृष्ण कन्हैया, पापा पैया कृष्ण कन्हैया। भगवान के दरबार में बैठो, जुड़ाते राधा कृष्ण के जुड़े हुए बैठो, भगवान की नगरी में आलती पालती मार के भजन भोजन को जैसे बैठे अपना बेटा बेटी को साथ में रखियो, और आगे हुई है। और भैया ऐसे धर्म देरी से चिपक के बैठो, और हाथ लगा के रखियो बहन भगवान के दरबार में कृष्ण की तरह। यशोदा मैया और बीच में आ जा तू, बेटा बेटी हाथ रखियो भगवान के दरबार। दीदी आइए, काली देह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। दर्शन करके आओ, बड़े फन पर भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, दर्शन करते हुए भगवान के दरबार में। नीचे काली नाग है, ऊपर कृष्ण है, दोनों तरफ में नाग की पत्नी है। सावन के महीने में नाग पंचमी की पूजा करती है माता बहन, घर में काला काला नाग बनाकर वो यही नाग की पूजा करती है। हमारे घर में परिवार में सरल स्वामी किसी को नहीं मिले, माता पिता के सामने बच्चे नहीं, जहाँ बच्चों की दीर्घायु के लिए होती है, यहाँ भगवान को दूध भोग लगता है। 51 रुपये की सेवा होती है, 1 किलो दूध का दान, 20 रुपये का दूध और 20 रुपये का फल, 10 रुपया कपूर के लिए वृंदावन के परिक्रमार्थियों को दिया जाता है।
परी 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 संभाले से तू बोली तू ताना काना पापा के साथ इनके चलेंगे अरे बंदा है ओ खा ले हाथ में कुछ खा परी निकल आ अब हम वृंदावन से आए हैं और अब हम जा रहे हैं तुगल बाबा। वो गाँव है, बंद करती हूँ मैं।